नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। साथ ही कुछ और अहम खबरों के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी रितु भी लाइव जुड़ गई, उनका भी बहुत स्वागत है। तो चलिए आप खबरों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। पुरानी पेंशन को लेकर कमलनाथ ने ऐलान किया, कांग्रेस की सरकार बनने पर होगी पुरानी पेंशन बहाल। किसानों की कर्ज माफी के वादे के बाद पुरानी पेंशन बहाल करने का कमलनाथ का दाव। पुरानी पेंशन को कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने भी लागू किया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। तो एक बड़ा दाव कमलनाथ ने खेला है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले तो जिस तरीके से कई सारी घोषणाएं जब पहले इलेक्शन हुआ था तब की गई थी, उससे जुड़ी और भी कुछ प्रमुख घोषणाओं की बात सामने आ रही है। और एक तरफ कर्ज माफी के बाद अब कमलनाथ पुरानी पेंशन बहाल करने का भी दांव खेल चुके हैं। पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस स्टेट्स में लागू हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। ये कोई नहीं रोक सकता। तो आप देखिए कि पहले भी किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया था और कुछ जो कर्ज माफी है वो पूरी भी की गई थी। किसानों को काफी राहतों से मिली थी, लेकिन पूर्णतः कर्ज माफी कमलनाथ सरकार में नहीं हो पाई थी। हालांकि कार्यकाल आधा था, बहुत कम समय का था। और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि कमलनाथ ने एक बार फिर से दांव खेला है, जहां पर किसानों की कर्ज माफी, यही दरअसल 2018 में एक बड़ा मुद्दा था जिसके दम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी और उसके बाद उन्होंने काफी कर्ज माफ किया। एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाल करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाल किए जाने का जो चमत्कार है वो थोड़ा बहुत देखने को जरूर मिला है। और रही अब जो नीति है वो अब मध्य प्रदेश में भी अपनाई जाने की बात सामने आई है। कमलनाथ ने ऐलान किया है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। किसानों की कर्ज माफी के वादे के बाद पुरानी पेंशन बहाल करने का कमलनाथ का जो दाव है वो किस तरीके से काम करेगा ये तो देखना होगा। लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी का ये कहना है कि पहले जब उन्होंने अपने दावे किए थे, जो वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं, एक बार फिर से जनता को धोखा देने की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बार जनता धोखा नहीं खाएगी, कांग्रेस प्रदेश में पूरी तरह से साफ होगी, ये कहना है बीजेपी का। मिशन 2023 की तैयारी में इस वक्त देखा जा रहा है कि कांग्रेस जुटी हुई है। उम्मीद यह है कि 2018 में जिस तरीके से बहुमत हासिल किया गया था, बहुमत के साथ साथ अन्य पार्टियों ने भी समर्थन दिया था, इस बार कोशिश यह है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जब कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी तो तमाम वो मुद्दे लेकर आएगी जो 2018 के विधानसभा चुनाव में भी समाहित थे। और इस बार अब शिवराज सरकार के दौरान किए गए कार्यकाल के दौरान भी जो मुद्दे होंगे उनको भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं पूर्व सीएम कमलनाथ ने क्या कुछ कहा। पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो ये तो स्वाभाविक है कि जो बाकी कांग्रेस स्टेट्स में लागू हुआ है वो मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। ये कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए आप तमाम मंचों से कमलनाथ लगातार बयान दे रहे हैं और जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से आशीष जी जुड़ गए। आशीष जी, देखा जा रहा है कि कमलनाथ तमाम मंचों से ऐलान करते जा रहे हैं। पहले तो किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उन्होंने उठाया, किसानों की कर्ज माफी का उन्होंने दावा किया, और अब देखा जा रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल करने की भी बात सामने आ रही है। आशीष जी, देखिए, कमलनाथ जी की क्रेडिबिलिटी है वो अपने सबसे निम्नतर स्तर पर है। जैसे विजय माल्या अगर भारतीय बैंकों से दोबारा लोन मांगने आए तो उनको कोई लोन नहीं देगा, ऐसी मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ के वादों से ठगी हुई कभी उन पर विश्वास नहीं करेगी। अब कमलनाथ जी भी जानते हैं ना उनकी सरकार आनी और ना कोई वादा पूरा करने का उनको अवसर मिलने वाला। 15 महीने में ना तो उन्होंने बेरोजगारों को भत्ता दिया, ना किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ किया, और अब चुनाव आने से पहले जनता को गुमराह और भ्रमित करने का दोबारा एक असफल प्रयास करते हुए दिख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की जनता है, उन्होंने वो काला कमलनाथ जी का 15 माह का कार्यकाल देखा है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि 15 महीने के कार्यकाल के बाद जितने भी उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस बड़ी मार्जिन से हारी है। 28 उपचुनावों में 2/3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। अभी रिसेंट 4 उपचुनाव हुए जिसमें से 1 लोकसभा था, वो 3 हम जीते।
तो कमलनाथ जी के वादों का क्या, ये तो सिर्फ कोरी बातें हैं। और जैसा कि बार बार आशीष जी ये भी कहा जा रहा है कि जब कमलनाथ सरकार की पूरा कार्यकाल पूरा किया ही नहीं अपने कामकाज का, अपनी सरकार का 15 महीनों में ही जोड़ तगोड़ करके बीजेपी सत्ता में आ गई है, और उसके बाद जब उनको मौका ही नहीं मिला, जितना मौका था उसमें उन्होंने कर्ज माफी भी की थी, इससे किसान काफी खुश और उनको दोबारा मौका मिलेगा, ये उनका दावा है। देखिए, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। भोपाल के उस मैदान पे जिसमें राहुल गांधी ने 1, 2, 3 तक गिनती गिनी थी और कहा था कि 10 दिन में कर्ज माफी होगी, नहीं तो सीएम बदल देंगे। अच्छा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वादा तो नहीं था। और उसके बाद 15 महीने में एक भी बेरोजगार को भत्ता नहीं मिला, एक भी निराश्रित को बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली, और बंद सारी की सारी योजनाएं हो गई। लिखित झूठ बोला था इन्होंने, पेट्रोल डीजल पे वैट कम करेंगे, जबकि 5 रुपए बढ़ाया और उसके एवज में संबल योजना बंद कर दी। तो ये तो 15 महीने का कार्यकाल एक जनता की आंख खोलने के लिए पर्याप्त था। और हमारे साथ कुणाल चौधरी भी जुड़ गए हैं, आपको रोकना चाहूंगी आशीष जी। कांग्रेस से कुणाल चौधरी भी जुड़ गए। कुणाल जी, ये जो लगातार ऐलान करते जा रहे हैं तमाम मंचों से कमलनाथ, उनका ये कहना है कि किसानों की कर्ज माफी होगी, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, क्या लगता है कि इस बार जो 2023 की जो तैयारी में जुटे हुए हैं कमलनाथ, एक बार फिर से जनता दोबारा धोखा नहीं खाएगी, ये कहना है आशीष जी का? देखिए, ये 30 रुपए पेट्रोल देने वाले लोग, 15 लाख डालने वाले लोग, काले धन वाले लोग, 200 रुपए में गैस की टंकी देने वाले लोग, और ये लोग जो मतलब जिनने सुई से लेकर ट्रैक्टर तक का कर्जा माफी करने वाले लोग, जो सत्ता में नहीं होते, जब कहते हैं 200 से ज्यादा बिल आ जाए तो बिजली के बिल जोड़ने वाले, 2100 रुपए क्विंटल मिट्टी खरीदने वाले लोग, और खरीदे हुए जनादेश की सरकार वाले लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि पुरानी पेंशन पे बात करें, या सरकार को मना कर दिया बीजेपी ने कि हम करेंगे नहीं, और कर्जा माफी अब इनको तो मालूम है नहीं कि सदन के अंदर खुद मंत्री मान चुके हैं 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 600 रुपए पेंशन सारे देश के प्रदेश के अंदर हुई। कर्जा ये कह रहे किसी निराश्रित को बेटी की, अरे 48 हजार रुपए, मेरे 4 सम्मेलन हुए, एक भी जाके देख लेना कि किसको नहीं मिले, सबको 48 हजार मिले। अब उस 48 हजार को इनने हटा के 11 हजार रुपए कर दिए, और उसमें नकली सामान देने की बात करने लग गए। मतलब ये कमीशन फ्री वाले लोग हैं, और ये बात करेंगे, ये किसान के पेट पे लात, छाती पे गोली मार रहे हैं। अभी 1-2 महीने गेहूं बेचे हो गए, एक महीने एक पैसा नहीं आया, और अभी बात कर रहे हैं किसानों की बात करें। अरे किसान की यूरिया डीएपी में कालाबाजारी करने वाले ये लोग, ये क्या जाने, और ये खरीद के सरकार में बैठे से ज्यादा अब इनको ना तो निराश्रित पेंशन का मालूम है, ये या तो ये एसी रूम में बैठ के बात करते हैं, ये ना निराश्रित पेंशन का मालूम, ना इनको संबल का मालूम, ना इनको नया सवेरा का मालूम। जिस तरीके की स्थिति कुणाल जी बता रहे हैं, आशीष जी सुन रहे हैं, बौखलाहट से ही समझ में आ रहा होगा। हाँ, वो बता दो किसने बोला था 15 लाख देंगे, किसने कहा था 30 रुपए पेट्रोल देंगे, किसने कहा था 50 दिन में चौराहे पे लटका देना, 50 दिन में चौराहे पे लटका देना काला धन का। कमलनाथ जी जो भी अपनी आप को बचाने के लिए उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, अरे उल जलूल चौधरी जी जैसे भले लोगों को उसको बचाना पड़ रहा है। अब कुणाल चौधरी भी जानते हैं कि 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार में हर वर्ग को छला गया और ठगा गया। आशीष जी, क्या लगता है ये जो दांव कमलनाथ ने खेला है पेंशन बहाली का, ये कितना कामगार होगा? देखिए, पेंशन बहाली का दाव बिल्कुल कारगर नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी वर्ग भी जानता है कि ये जो नई पेंशन सिस्टम है, यही एक आगे भविष्य के लिए बेहतर सिस्टम है। सारी की सारी जो राज्य सरकारें हैं उस पर बोझ आ जाता है, और कमलनाथ जी को तो मुंह चलाने में कुछ जाता नहीं है। ये जो पुरानी पेंशन बहाली का जब मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे बोझ 2035 और 40 के लगभग आएगा, तब कमलनाथ जी तो नकुलनाथ को सौंप के विदा हो जाएंगे। तो कमलनाथ जी तो अपने आप को सत्ता में लाने के लिए मध्य प्रदेश को कुछ भी कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं, पर ये जनता है, ये सब जानती है। और कमलनाथ के, दोबारा मैं कहता हूँ, 15 महीने की अलोकप्रियता, वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार से ग्रस्त ये जनता कभी कमलनाथ और कांग्रेसियों पर विश्वास नहीं करेगी। देखिए, सच्चाई ये है कि कमलनाथ जी एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से, प्रदेश अध्यक्ष जी की ये तो जनता जानती है और जनता जवाब देगी जी। मध्य प्रदेश की जनता के साथ खरीदे हुए जनादेश की सरकार पे बैठे हैं, और मुंह चलाना बंद करें, सरकार में बैठ के पेंशन बहाली करें। अगर खरीदे हुए जनादेश में कर्मचारियों के खिलाफ क्यों है, किसानों के अत्याचार क्यों है, बिजली पूरे देश में क्यों? एक बात ये है कि जो भी अपनी बात रखें बहुत ही शांति से रखें, आप बहुत जल्दी बोल जाते हैं।
तो हो सकता है कि दर्शक आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से ना सुन पाए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी तमाम बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से अब देखना यह है कि कमलनाथ आगे और कौन कौन से वादे करते जाते हैं, दावे करते जाते हैं और उसका बीजेपी क्या काउंटर करती है, क्या रिएक्शन उस पर देती है।